जानिए कहानियाँ भारत के इतिहास की। हु वॉज रियली श्री राम? क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है एंड स्पेशली इन द मॉडर्न वर्ल्ड बहुत सारे लोगों के बहुत सारी थियोरीज है। तो कैन यू टॉक अबाउट दिस? इनफैक्ट उनके फेशियल एक्सप्रेशन का तो नहीं, बट श्री राम की पर्सनालिटी का और फिजिकल फीचर्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस 2-3 जगहों पर आया है। ठीक है, रामायण में आई टॉक अबाउट द की वंस। सबसे पहली बात तो उनको महाबाहो, अजान बाहो ऐसे कहा गया है कि somebody who was very strong, जिसके शोल्डर्स बहुत ही महान थे, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सिंह स्कंधौ, सिंह स्कंध मतलब जिनके जो शोल्डर्स हैं वो सिंह जैसे है। उनको पर्सनालिटी में कहा गया है नरव व्याघ्र, जो नरों में व्याघ्र जैसा है। ठीक है, गुढ़ जत्र मतलब यहाँ का जो उनका जो है ना, ये भी जो मसल्ड है पूरा। उनकी चेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। सो इफ़ यू जो उसका डिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर आप इमेजिन करो ना श्री राम जी को, तो वो क्लियरली हम जो रामायण में देखने के लिए हम जो आदि हैं, अरुण गोविल जी, विदाउट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, वैसे नहीं है। ही इज समबडी हु इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मस्क्यूलर। एंड क्या कहूँ मैं कि आज किसी भी आप इसको देख लो ना कि बाहुबली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाहुबली, आज के जो एक्टर्स हैं मसल्ड मसल्ड, ही इज़ लाइक दैट। और उनकी स्ट्रेंथ की तो क्या बात हो। हम सब जानते हैं कि जो शिव धनुष सीता जी के साथ विवाह के समय, वो शिव धनुष 5,000 युवा खींच के ला रहे थे, वो उन्होंने अकेले हाथों से उठाया। कैन यू इमेजिन दैट मैन्स स्ट्रेंथ? ठीक है, दैट्स द अदर थिंग। थर्ड, एज अ वॉरियर, श्री राम को गीता में कृष्ण कहते हैं कि शस्त्र भृताम अहम राम, ऐसे कहते हैं कि जो शस्त्र लेके जो वॉरियर्स हैं उसमें मैं राम हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो वॉरफेयर स्किल्स है ना, दे आर अनपैरेलल्ड। जब वो जनस्थान में है तब 14,000 राक्षसों का उन्होंने अकेले खात्मा किया है, सिंगल हैंडेडली। ठीक है, फिर जब युद्ध की बात आ रही लंका में, तो जो कुछ कुछ डिस्क्रिप्शंस है ना वो तो देखने जैसे हैं। वो कहते हैं कि श्री राम जब युद्ध भूमि पे आए तो उनका मोमेंटम, ये जो एरोज छोड़ने का ऐसे था कि लोगों को दिख ही नहीं रहा था, वो ऐसे घूम घूम के छोड़ रहे थे। तो जब वो घूम घूम के एरोज मार रहे थे तो लोगों को वो तो दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल उनके जो एरो का वो टॉप होता है ना, केवल उतना दिख रहा था। कैन यू इमेजिन द स्पीड? ठीक है, और वो जो राक्षस हैं वो कह रहे हैं कि अरे राम है कहाँ, क्योंकि कभी इधर से एरोज आ रहे हैं, कभी उधर से एरो आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा था जैसे राम हर जगह है, जबकि वो एक जगह से इस तरीके से जैसे काल चक्र चल रहा हो, उस प्रकार से वो युद्ध करते थे। और जो राम रावण का युद्ध आता है उसमें तो कहा गया है कि राम रावण युद्ध राम रावण यो हो। कोई भी चीज़ का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो जो उतनी चीज़ बड़ी है तो हम कहें कि अरे ये जो घर है वो, ये जो मनुष्य है वो पर्वत जितना लंबा है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि क्योंकि पर्वत बहुत लंबा है तो कोई ऊंचे मनुष्य को हम वैसे कहेंगे। पर अगर हमको पर्वत के बारे में ही कहना है, हिमालय को कहना है कि आप बहुत ऊंचे हो, तो आप किसका कंपैरिजन दोगे? आपको हिमालय का ही कंपैरिजन देना होगा। आप कहो कि आप आकाश के जितने विस्तृत हो, तो आप उसका किसके साथ कंपेयर करोगे? आपको उसी के साथ करना पड़ेगा। तो राम रावण युद्ध राम रावण यो हो, राम रावण का युद्ध इतना अप्रतिम सुप्रतिम था कि कोई कंपैरिजन में ही ना आए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था, तो वो उसी के जितना उतना महान था। तो ये क्वालिटी भी श्री राम की है जो जनरली हम नहीं देखते, कि हिम एज अ वॉरियर, हिम एज अ फाइटर, अग्रेसिव, ही हैज़ एग्रेशन, ही बिकम्स एंग्री। मैं आपको उनके गुस्से का एक ये बताती हूँ। जब सुग्रीव है, तो सुग्रीव जब वाली का वध श्री राम ने कर दिया है और अब सुग्रीव को राजा बना दिया है, और उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू होती है। तो वर्षा ऋतु शुरू है तो इसलिए श्री राम लोग कहते हैं कि अच्छा वर्षा के पश्चात हम लोग सीता जी को ढूंढना प्रारंभ करेंगे। अच्छा, वर्षा ऋतु खत्म, सुग्रीव अपने मस्ती में, उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, बहुत वर्षों बाद लग्जरी मिली थी। तो जब उसके सामने से कुछ नहीं आता है तब श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं मैसेज के साथ। ठीक है, वो कहते हैं सुग्रीव को, वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम सुग्रीव को जाकर कहो समय तिष्ठ, टाइम है, सीधा हो जा। वो जो रास्ता जिससे वाली गया है ना वो अभी बंद नहीं हुआ,
सीधा हो जा, नहीं तो तुझे भी उस रास्ते से भिजवा दूंगा. Wow. दिस इज व्हाट श्री राम सेज. ठीक है, ही इज अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, ही इज एन एनिमी टू एन एनिमी. पर वो अपनी मर्यादा का पालन करते थे और वो ये भी इंश्योर करते थे कि लोग अपनी अपनी मर्यादाओं का भी पालन करें, जैसे एक राजा को होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हिम एज अ राजा, दिस इज हिम एज अ फाइटर. पर साथ ही साथ देयर इज़ अ वेरी सॉफ्ट साइड टू हिम, जो हम देखते हैं उनके सीता जी के साथ इंटरेक्शन में. जो 13 वर्ष सीता जी के अपहरण के पहले का जो 13 वर्ष है, उस दौरान जो श्री राम और सीता जी का रिलेशन है वो इतना सुंदर दिखाया है वाल्मीकि जी ने कि पूछो मत. ठीक है, ही इज़ एन एक्सट्रीमली लविंग एंड रोमांटिक हस्बैंड. कितनी बार वो कहेंगे कि भाई प्राणेभ्यः प्रियतर भार्या, कि मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय भार्या है. त्वया बिना स्वर्गम अपि न अभिरोचे, तुम्हारे बिना स्वर्ग भी नहीं चाहिए मुझे. कितनी बार ये कहते हैं. ठीक है, और जब सीता जी का अपहरण हो गया तो जितने दुख और विषाद में हैं श्री राम, ऐसे वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो कितनी बार तो फेंट हो जाते हैं, उतने दुख में वो हैं. ठीक है, और वो कहते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो ऐसे भागे फिर रहे हैं. वो पेड़ों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा. वो सिंह से पूछ रहे हैं कि हे शेर, तुमने मेरी सीता को देखा. तो वहाँ एक कदम्ब का पेड़ था. कदम्ब के पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं और सीता माँ को कदम्ब के फूल बहुत प्रिय थे. तो वो कदम्ब को पूछते हैं कि हे कदम्ब, तुमने मेरी कदम्ब प्रिया को देखा क्या. ठीक है, तो इस अभी वो तो कोई बात नहीं करेंगे, है ना. अब पेड़ और शेर थोड़ी ना बात करने वाले हैं. तो उनको इतना गुस्सा आता है कि वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे बताया नहीं ना तो नाश्यामी सचराचरम, मैं ये सब चीज़ को तोड़ फोड़ के विनाश करके रख दूंगा. और इस परिस्थिति में लक्ष्मण है जो उनको शांत करते हैं कि आप गुस्सा मत हो, आप धीर धरो, हमको सीता जी को ढूंढना चाहिए, ऐसे गुस्से से कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एक्सप्रेसिव. श्री राम का जो व्यक्तित्व हम वाल्मीकि रामायण में देखें ना, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो वाल्मीकि रामायण के संदर्भ से ही कह रही हूँ. वो ऐसा है कि वी कैन रिलेट टू राम. वो हमारे जैसे हैं, उनमें भगवान का तत्व है, उनके गुण वैसे हैं, वो जो भी करते हैं वो अद्भुत लेवल पर करते हैं. ठीक है, पर मनुष्य के तौर की जो उनकी भावनाएं हैं ना, वो एकदम अपने जैसी हैं, एकदम अपनापन है. मैम ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक पता नहीं कहाँ से ये आती है चीज़, बट गलत फहमी बोल लीजिए, या एक तरह से जिस तरह से श्री राम को पोर्ट्रे किया जाता है, ही शोन लाइक वेरी पीसफुल मैन, वेरी ऐसे विजडम है, काइंड है, एंड वो एक फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब व्हेनेवर यू थिंक ऑफ श्री राम, वो तुरंत ऐसा दिमाग में वो इमेज ऐसा ही आता है कि लाइक क्योंकि हमने टीवी में देखा. एग्जैक्टली. एंड वो हमेशा कार्टून्स में भी इनफैक्ट वो सेम तरह से दिखाता है. एंड अभी जब आपने कहा कि ही वॉज मस्क्यूलर, देन आई एक्चुअली गेट टू नो कि ओके व्हेन, क्योंकि रावण को हमेशा बहुत मस्क्यूलर दिखाया जाता है एंड श्री राम को एकदम ऐसा अ वेरी थिन गाय बताया जाता है. तो मेरे लिए एज अ किड दैट वाज वेरी, आई डोंट नो कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन दिस मैन कम्पीट विद दैट मैन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कुछ भी बोल ले, पावर इज समथिंग दैट यू वॉर्स में, दैट इज नेसेसरी. इनफैक्ट हमारे जितने भी ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हैं और भगवान है, फिर उसमें श्री राम आ गए, श्री कृष्ण आ गए, सारे पांडव आ गए, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फिजिकली मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा. हमारे में बुद्धिबल तो महत्वपूर्ण था, बट बाहुबल भी उतना ही महत्वपूर्ण था, स्पेशली क्षत्रियों के लिए. वो ऐसे कोई हल्के फुल्के टाइप के नहीं थे, कोई भी नहीं था, बहुत उनमें शक्ति थी. और शक्ति होनी भी चाहिए, ये वही बताते हैं कि फिजिकली ऑल्सो यू हैव टू बी स्ट्रांग, मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग, इमोशनली यू हैव टू बी स्ट्रांग. ऐसे नहीं है कि फिजिकल पावर कुछ नहीं है, नहीं, दे वर क्षत्रियस, दे नीडेड दैट पावर.